जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है काम वाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मगर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कुछ समय पहले की बात है। मेरे घर में एक महिला खाना बनाने आती थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह अपनी बेटी को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और सब गांव वालों की सोच के विपरीत अपने एकलौते बेटे को मेरे ही सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। मैं उससे कहती तो बोलती, मैडम जी, जमाना बहुत खराब है, बेटी को पता नहीं कैसी ससुराल मिल जाए। वो अच्छे से पढ़ जाएगी तो बाद में कुछ हुनर सिखा देंगे, तो बाद में कुछ होने पर अपना और अपने बच्चों का जीवन तो संवार लेगी। रहा बेटे का सवाल, तो बीच बाजार में हमारी दुकान बढ़िया चलती है। नहीं पढ़ेगा तो दुकान पे बैठेगा। उसका बेटा 10वीं में था और बहुत ही पढ़ाई में तेज था, हमेशा ही प्रथम आता। सबके कहने पर उसके मन में भी बसा था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। हालांकि बाद में बेटी को भी उसने वहां से निकाल कर मेरे ही स्कूल में दाखिला करवाया। वहां तो कोचिंग बिना काम ही नहीं चलता। इतना पैसा वो कहाँ से लाती। पर मैं उसके बेटी को प्राथमिकता देने की मानसिकता से बहुत खुश थी। एक दिन वो बहुत देर से आई। मैंने कहा, क्या हुआ। गुस्से में आकर बोली, मैडम जी, मैं तो दिन भर के लिए शहर में काम करने आती हूँ, पर आजकल गांव के लड़के मोबाइल देख देख कर बर्बाद हो रहे हैं। मेरी बेटी तो अभी 8 साल की है। भाई चला गया दुकान पर, वो अकेली घर में। किसी ने सांकल बजाई। गांव कहीं जाना पहचाना लड़का था, सो उसने खोल दिया। उसने पानी मांगा। जैसे ही मुड़ी, उसके पीछे पीछे आ गया और छेड़छाड़ करने लगा। उसने उसे जोर का धक्का मारा और चिल्लाते हुए बाहर भागी। वो भाग चुका था। जब मैं शाम को घर गई तो बेटी ने और सबने बताया। हम सब उसके घर गए थे पर उसे छुपा लिया। मैं बोली कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अरे नहीं मैडम जी, बहुत बदनामी होगी। मैंने अपने घर में कहा तो सबने डपट दिया। मैंने कहा कि तुम चुप रही तो उसका हौसला और बढ़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद वो 1-2 दिन नहीं आई। आने पर मैं बड़बड़ाई, तुमको बताना तो था कि तुम नहीं आ पाओगी। तुम्हारी बेटी और बेटा भी स्कूल नहीं आए कि उनसे ही पूछती। वो बहुत ही शांत स्वर में बोली, वो ही मामला निपटा रही थी। कौन सा मामला। उसी कमीने लड़के का। मैडम जी, उस दिन फिर वो लड़का आया और अब की पीछे से तार की बारी लांग कर आया। जैसे ही लड़की को पटका, चूंकि मैंने अपने बचाव के लिए उसको कुछ गुण बताए थे, तो उसने उसका इस्तेमाल करके और खूब जोर से दांत काट कर धक्का दिया। और जब तक वो संभलता, जोर से रोते हुए रसोई की खिड़की से बाहर निकल कर भागी। हमारे इधर तो सबके छोटे छोटे घर जुड़े रहते हैं। सब बाहर निकल आए और वो फिर पीछे से ही भाग गया। मैंने गुस्से से कहा, मैं बोली थी ना रिपोर्ट दर्ज कराने को। वो गुस्से से लाल हो गई। तमतमाते हुए कहा, जी हाँ, पुलिस आई थी, पकड़ कर ले गई और उसी दिन छोड़ दिया 500 रुपये लेकर। कहने पर कहा गया कि अरे नाबालिग है, इसकी जिंदगी क्यों खराब करते हो। समझा दिया है, अब ऐसी गलती नहीं करेगा। अब फिर अब क्या मैडम जी, हम नदी के किनारे अपने कुछ लोगों से तकवाए रहे। जैसे ही वो वहां दिखा, हमें फोन आया और हम भागे। सबने हमने इतना मारा कि वो बेदम हो गया और अब किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। सबके पूछने पर हमने कहा कि हमारे खेत से चना चुराया था। अब वो और उसके घर वाले किस मुंह से कुछ कहते। मैं बोली, तुमने ये अच्छा नहीं किया, पुलिस उसे सजा देती ना। नहीं मैडम जी, वो हमेशा की तरह
कुछ ना करती। आपने सबने देखा था कि कैसे अमुक मैडम के सगे बहन के लड़के ने अपने दोस्त के साथ क्या किया, और सब सबूतों के रहते 4 महीने में पुलिस ने छोड़ दिया। क्यों और कैसे सबको मालूम है। अब कोई भी गलत काम करेगा तो पुलिस तो क्या, मैं खुद सजा दूंगी। मैंने सही किया ना। मैंने कहा, पता नहीं तुमने सही किया या गलत, पर हाँ, सबक अच्छा सिखाया। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और सच में इतने सालों के बाद भी उसके और गांव वालों के यहाँ ऐसी शर्मनाक घटना नहीं घटित हुई। मैं इसके सही और गलत को नहीं जानती, पर उसने जो फैसला लिया उसे आप सबको बता रही हूँ। मैं इसका समर्थन नहीं करती। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।